भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ पहले कभी पत्थर भी सूरज की गति से चलते थे, जहाँ आज विज्ञान, अध्यात्म, रहस्य तीनों एक साथ मौन है। जी हाँ, यह कहानी है कोणार्क सूर्य मंदिर की, जो आज एक खंडहर जैसा है, लेकिन सदियों पहले ये ब्रह्मांड की घड़ी हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का टॉपिक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जहाँ समय थम जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, यह एक गाड़ी थी। जी हाँ, पत्थर की बनी हुई एक विशाल सूर्य रथ, 12 पहिए जो 12 महीनों का प्रतीक थे, 7 घोड़े जो सप्ताह के 7 दिनों का संकेत, और मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए सूक्ष्म गोखलिये गणना के संकेत, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ के रूप में है। इनमें से 12 अद्भुत पत्थर के पहिए हैं और 7 घोड़े। ये घोड़े सूर्य के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक है। प्रत्येक पहिए में 8 स्पोक्स होते हैं, जो 24 घंटे के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर को केवल एक आस्था का केंद्र मानना उसकी महिमा को कम आंकना होगा। ये एक वैज्ञानिक चमत्कार है, जहाँ पत्थर की दीवारें समय बताती है। हर पहिया एक सटीक सूर्य घड़ी यानी कि सन डायल की तरह काम करती है। कैसे काम करता है पहिया? सूर्य की रोशनी जब पहिए पर पड़ती है तो उसकी छाया यह बताती है कि दिन का कौन सा प्रहर चल रहा है। यहाँ समय ना तो घड़ी से चलता है, ना मोबाइल से, ये चलता है प्राकृतिक से, सूर्य की चाल से। इन पहियों की संरचना सिर्फ सुंदर नहीं थी, ये एक सटीक सूर्य घड़ी सन डायल की तरह कार्य करते थे। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इन पहियों की छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के चूक के साथ। लेकिन सवाल ये है कि 13वीं शताब्दी में इतना सटीकता कैसे संभव थी? क्या ये सिर्फ स्थापत्य कला थी या कोई दिव्य गणितीय चेतना? मंदिरों की दीवारों पर मौजूद कामुक मूर्तियां भी एक और रहस्य है। क्या ये सिर्फ कला थी या फिर जीवन चक्र, ऊर्जा के प्रभाव और चेतना के विकास का प्रतीक? तंत्र विद्या के अनुसार ऊर्जा जब मूल धारा से सहर्ष की ओर बढ़ती है, तब चेतना जागृत होती है, और कोणार्क मंदिर की दीवारें उस यात्रा का चित्रण हो सकती है। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 200 फीट ऊंचा कभी मौजूद था, लेकिन अब वह गायब है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उस शिखर पर रखा था एक विशाल चुंबकीय पत्थर यानी कि मैग्नेटिक स्टोन, जो पूरे मंदिर को संतुलन में रखता था। इतना शक्तिशाली कि मंदिर के पास से गुजरने वाली समुद्री जहाज अपने लोहे के उपकरण खो बैठते थे, और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने उस पत्थर को निकाल दिया, मंदिर की संरचना ही ढह गई। क्या यह सिर्फ मिथ है या विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत संगम की छुपी हुई सच्चाई? कई साधक मानते हैं कि जब आप कोणार्क में बैठते हैं तो आपको समय का अनुभव नहीं होता। मन एकदम शांत और शरीर बिना हिले एक अवस्था में ठहर जाता है। कोणार्क में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर बाहर रह गया और आत्मा कोई बहुत पुराने युग में लौट गई। लेकिन जैसे हर चमकते सूर्य के पीछे एक अंधेरा होता है, वैसे ही कोणार्क के पीछे भी एक दर्दनाक इतिहास है।
माना जाता है कि मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया था। मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया, गर्भगृह को सील कर दिया गया। आज मंदिर का अंदरूनी भाग बंद है और उसकी असली ऊर्जा दुनिया से छिपी हुई है। क्या मंदिर में कोई रहस्यमय ऊर्जा थी जिसे छिपा दिया गया? क्या मंदिर का विनाश केवल धार्मिक था या उस ज्ञान को दबाने की कोशिश? कुछ मानते हैं कि कोणार्क मंदिर एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र, सोलर पावर स्पॉट था जहां सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित किया जाता था। कोणार्क मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह सनातन धर्म की वह चेतना है जो कहती है समय को मत भागो, उसे समझो क्योंकि वही ब्रह्म है। यहाँ आकर लगता है कि समय एक भ्रम है और आत्मा उसकी सीमा से बाहर। शायद इसीलिए इसे कहते हैं वो जगह जहाँ समय थम जाता है। काला कर्षति भूतानि काला संहर्ते प्रजा काला सुप्तेषु जागृति कालो ही दुर्तिक्रम। काल ही सबको खींचता है, वही संहार करता है, सबके सोने पर भी जागता है और काल को कोई जीत नहीं सकता। सूर्य जो न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि चेतना का भी प्रतीक है। कोणार्क मंदिर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि सुबह की पहली किरण मुख्य गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थी। आज वो मूर्ति लुप्त है, लेकिन उसकी ऊर्जा शायद आज भी वहाँ मौजूद है। कोणार्क मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, यह समय, चेतना और सृष्टि की एक जीवित कहानी है, जहाँ हर दीवार कुछ कहती है, हर पहिया समय को पकड़ने की कोशिश करता है और हर छाया ब्रह्मांड की घड़ी बन जाती है। हो सकता है वो शिखर आज ना हो, पर उसकी ऊर्जा आज भी आकाश में घूम रही हो, शायद तुम्हारे भीतर भी। जब अगली बार सूर्य उगे तो उसे एक बार अपनी चेतना से पूछना, क्या तुम्हारा भी कोई कोणार्क भीतर छिपा है जहाँ समय रुक जाता है और आत्मा जागती है? अगर आप भी कोणार्क मंदिर गए हो और वहाँ समय को ठहरता हुआ महसूस किया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार जब घड़ी देखे तो सोचिए, क्या समय वास्तव में चल रहा है या हम चल रहे हैं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और हाँ, आपको कोई और टॉपिक पर रहस्यमय वीडियो देखना है तो कमेंट में वो टॉपिक ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक पे ना सकूँ। और हाँ, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना ना भूलें। और क्या आपको ये रहस्य कोणार्क मंदिर से जुड़ी पहले से पता थी? कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।